नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वेलकम टू माय चैनल अमृत लोक कथा। आज विष्णु पुराण कथा में हम आपको विष्णु पुराण कथा का 10वां अध्याय सुना रहे हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसीलिए 10,000 वर्ष तक न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई सुंदर रत्न वाली रत्न स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारिशा नाम से प्रसिद्ध है। वह महाभागा इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली हो, तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम्हारे आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में विदिताओं में श्रेष्ठ एक कंडू नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए प्रमलोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मझुआसिनों ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा क्षुब्ध होकर वे 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयाशक्त चित्त से मंदराचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, भद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक रहकर नाना प्रकार के सुख भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए। ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदंतर 100 वर्ष से कुछ और अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणयुक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस पर विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, ऐ शुश्रु, अब तो तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसीलिए क्षण भर तो और ठहर। तब वह सुश्रोड़ी सुंदर कमल वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोक के जाने के लिए कहती, तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर पीड़य भंगी की पीड़ा को जानने वाली उस दक्षिणा नायिका का लक्षण इस प्रकार कहा है। अन्य नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायक को गौरव, भ्रम, प्रेम और सद्भाव के कारण न छोड़ती हो, उसे दक्षिणा जानना चाहिए। अपने दक्षिण वश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा तथा उन महर्षि महोदय का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमन करते करते उसमें नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय वह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन अस्त हो चुका है, इसीलिए मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांतों वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ,
क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है। इससे कहिए किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर वह संध्या काल हुआ है। फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन है कि तुम सवेरे ही आई हो, ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं है, परंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तब उन विप्रवर ने उस विशालाक्षी से कुछ घबरा कर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, मेरे साथ रमण करते हुए तुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और बीत चुके हैं। ऋषि बोले, आई भीरू, यह तू ठीक कहती हो या हे सुबह मेरी हंसी करती हो? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट में झूठ कैसे बोल सकती हूँ, और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है ऐसा करके स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओह, मेरा तप तो नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेत्ताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को किसी ने मोह उपजाने के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीतकर 6 उर्मियों क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु ये 6 उर्मियां हैं से अतीत पर ब्रह्मा को जानना चाहिए, जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद भगवान की प्राप्ति के कारण स्वरूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापनी, जब तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तूने अपने भाई भंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो तेरे साथ निवास कर चुका हूँ। अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं? दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महामोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, हे ब्रह्मर्ष, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थरथर कांप रही थी। प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडु ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे तू चली जा। तब बारंबार फटकारने जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तस शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकले हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षांग्र से उत्पन्न हुई मारिशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्षगण समर्पण करेंगे। अतः अब ये क्रोध शांत करो। इस पर वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है। कंडु मुनि की मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, साधु श्रेष्ठ भगवा कंडु भी तप के क्षीण हो जाने के कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए, और हे राजपुत्रो, वहां वे महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्र से ब्रह्मपार मंत्र का जप करते हुए ऊर्ध्वबाहु रहकर श्री भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। प्रचेतागण बोले, हम कंडु मुनि का ब्रह्मपार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका तप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वे पर आकाशाद से भी पर अर्थात अनंत हैं, अतः सत्य स्वरूप हैं।
तपोनिष्ठ महात्माओं को भी वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर से परे तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं और भक्तों के पालक एवं उनके अभीष्ट गुणों को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण पंचभूत के कारण पंचतंत्र मात्रा के हेतु तामस अहंकार और उसके भी हेतु प्रधान के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु हैं, ब्रह्मा ही सर्व जीव रूप हैं और ब्रह्म ही सकल का प्रजा का पति रक्षक तथा अविनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है, क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रह्मा ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है। इसीलिए मेरे राग आदि दोष शांत हों। इस ब्रह्मापार नामक परम स्रोत का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उन मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस तत्व को नित्य प्रति पढ़ता और सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मार्शा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा बुद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्तिभाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोअभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हुआ है। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई, अतः आपकी कृपा से जन्म जन्मों मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्यकुशलता, शीघ्रकारिता, अविस्वादिता, उल्ट न कहना, सत्य, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायी परमेश्वर देवाधिदेव ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर दशपति होंगे और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान और एक अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी तथा तू मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्ना सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रो, उस विशालाक्षी से ऐसा कहकर वह भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मारिशा के रूप में उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और इस मारिशा को वृक्षों से पत्नी रूप से ग्रहण किया। 10 प्रचेताओं से मारिशा के महाभाग दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए स्वर्ग रचना के लिए उद्यत होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच ऊंच और द्विपद चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्म को और 13 कश्यप को दे दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अश्वनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गौ, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। हे मैत्रेय, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ है, फिर वे प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में ये बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दौहित्र देवत होकर भी फिर वे उनके ससुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश
प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दृष्ट पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्षादि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे द्विजित्तम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता का कारण होता था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार करके मैं तुम धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरण प्रजापति की अति तपस्विनी और लोक धारणी पुत्री अशिक्री से विवाह कर लिया। तदंतर वीरवान प्रजापति दक्ष ने शरीर की वृद्धि के लिए वीरण सुता अशिक्री से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उन्हें प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देवर्षि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हरिष्ठगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेद की बात है, तुम लोग अभी निरे अविज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, ऊर्ध्व, ऊपरी भाग और अधा नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब ओर अप्रतिहित है। अतः हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के यह वचन सुनकर वे सब भिन्न भिन्न दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वे भी आज तक नहीं लौटे। ऋषियों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने बैरुड़ी से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वे सबलागृगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने ही फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वे फिर आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिणाम जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वे भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे द्विज, तब से ही यदि भाई को खोजने के लिए भाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है, अतः बीज पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गए जाने पर नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें श्राप दे दिया। हे मैत्रेय, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से बैरुड़ी में 7 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अरिष्टनेमि को दे दी तथा दो बहुपुत्र, 2 अंगिरा और कृशास को विवाही। अब उनके नाम सुनो, अरुंधति, वसुयामी, लांबा, भानु, मरुत्वती, संकल्ता, मुहूर्ता, सांध्या और विश्रा, ये 10 धर्म की पत्नियां थीं। पुत्रों का विवरण सुनो। विश्रवा के पुत्र विश्रदेवा थे, सांध्या के सांध्यगण हुए, मरुत्वती के मरुत्वान और वसु से वसुगण हुए तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागवीथी और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए। यह संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प की उत्पत्ति हुई। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, तो 8 वसुगण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार करता हूँ। उनके नाम आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पौत्र वृतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोहर से द्रविड़ हट एवं हव्यवह तथा शिशिर प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोवज और अविज्ञात गति 2 पुत्र हुए।
अग्नि के पुत्र कुमार सरतम सरकंड से उत्पन्न हुए थे। कृतिकाओं के पुत्र होने से कार्तिकेय कहलाए। शाख, विशाख और नैग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषि को प्रत्युष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति की बहन बरस्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी तथा अनाशक्ति भाव से समस्त भूमंडल पर विचरती थी। 8वें वसुप्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों कारीगरियों के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की और जिन महात्मा की आविष्कर्ता शिल्प विद्या के आश्रय से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजैकवाद, आयुर्बुद्धन, त्वष्टा और परम पुरुषार्थी रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुनि, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाली ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसी सैकड़ों महान तेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं। जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई उनके नाम सुनो। वे अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, स्त्रसा, सुरभि, बिनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि थीं। हे धर्मज्ञ, अब उनकी संतान का विवरण सुनो। पूर्व चाक्षुष मनवंतर में दूषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात व्यवस्थ मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ से प्रवेश कर व्यवस्थ मनवंतर में जन्म ले, इसी से हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सब ने मारीच पुत्र कश्यप के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी, उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंश और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही व्यवस्थ मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुब्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और इन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनी से अनेक प्रकार के अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेम की पत्नियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता और अस्ता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋचिताओं के अभिमानी देव श्रेष्ठ प्रतिगिरा से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देव प्रहण नामक देवगण देवर्षि कृतशास्त्र की संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और बसटकार ये 33 वेदों सोक्त देवता अपनी इच्छा अनुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनकी उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्री, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है कि दिति के कश्यप जी के वीर से हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र तथा सिंगिका नाम की एक कन्या हुई, जो विप्रचिति को विवाही गई। हिरण्यकश्यप के अति तेजस्वी और महापराक्रमी अनुराग, हाद, बुद्धिमान, प्रहलाद और संघ्राद नामक 4 पुत्र थे, जो दैत्यवंश को बढ़ाने वाले थे। हे महाभाग, उनमें प्रहलाद जी सर्वत्र समदर्शी और जितेंद्रिय थे, जिन्होंने श्री विष्णु भगवान की परम भक्ति का वर्णन किया, जिनको दैत्यराज द्वारा दीप्त किए हुए अग्नि के उनके सर्वांग में व्याप्त होकर भी हृदय में वासुदेव भगवान के स्थित रहने से नहीं जला पाया, जिन महाबुद्धिमान के पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े पड़े इधर उधर हिलने डुलने की सारी पृथ्वी हिलने लगी, जिनका पर्वत के समान कठोर शरीर सर्वत्र भंग वंचित रहने के कारण दैत्यराज के चलाए हुए अस्त्रों शस्त्रों से भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ। दैत्यराज द्वारा प्रेरित
पिशाग्नि से प्रज्वलित मुख वाले सर्प बीज जिन महातेजस्वी का अंत नहीं कर सके, जिन्होंने भगवत स्मरण रूपी कवच धारण किए रहने के कारण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए पत्थरों की मार पड़ने पर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा। स्वर्ग निवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर महामती को पृथ्वी ने पास जाकर बीछी में अपनी गोद में धारण कर लिया। चित्त में श्री मधुसूदन भगवान के स्थित रहने से दैत्यराज का नियुक्त किया हुआ सबका शोषण करने वाला वायु जिनके शरीर में लगने से शांत हो गया। दैत्येंद्र द्वारा आक्रमण के नियुक्त उन्मद दिग्गजों के दांत जिनके वक्ष स्थल में लगने से टूट गए और उनका सारा मद चूर्ण हो गया। पूर्व काल में दैत्यराज के पुरोहित की उत्पत्ति की हुई कृत्या भी जिन गोविंद सत्यचित्त भक्तराज के अंत का कारण नहीं हो सकी, जिनके कारण प्रयुक्त की हुई अति मायावी शंबरासुर की हजारों मायाएं श्री कृष्ण के चक्र से व्यर्थ हो गईं। जिन मतिमान और मत्सर ने दैत्यराज के रसोइयों के लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार भाव से पचा लिया, जो इस संसार में समस्त प्राणियों की अति सम्मानचित और अपने समान ही दूसरों के लिए भी परम प्रेम युक्त हैं, और जो परम धर्मात्मा महापुरुष सत्य एवं शौर्य आदि गुणों की खान तथा समस्त साधु पुरुषों के लिए उपमा स्वरूप हुए थे। ये था आज का विष्णु पुराण कथा का अध्याय। अगला अध्याय जरूर सुनिए, उसमें हम आपको सुनाने वाले हैं नरसिंह अवतार की कथा।